हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम फर्स्ट वर्ड ले रखे अपना अधीर। यहाँ हम ब्रेक कर सकते हैं धीरे धीरे से। कैसे? धीरे धीरे। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। यहाँ से धीरे धीरे सब सीख जाओगे, बस उसको अधीर करो, उसको मानो, उसको पालन करो। अधीर करो। अधीर मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना। जैसे आपको अगर वर्ड मीनिंग याद नहीं हो रही है तो हम जो वर्ड मीनिंग आपको याद करा रहे हैं तो उसे आप रोज़, आज मन नहीं लगेगा, कल मन नहीं लगेगा, दूसरे दिन मन नहीं लगेगा, कभी ना कभी तो आपका मन धीरे धीरे लगेगा। इसलिए उस चीज़ को आप, किसी चीज़ लत लगनी होती है तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को करते हैं, तभी तो आपको फिर क्या हो जाती है, उस चीज़ की आदत जैसी पड़ जाती है। मान लीजिए आपको पढ़ने की आदत नहीं है, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो पहले आप धीरे धीरे उस चीज़ को करेंगे, फिर आपकी एक हैबिट बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसका फिर फॉलो करने लगेंगे। जैसे आप 4 बजे नहीं उठते, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे कोशिश करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करने लगेंगे, कि आपकी आँख ऑटोमेटिकली 4 बजे खुल जाएगी। तो अधीर से हम बना सकते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे किसी चीज़ को फॉलो करो, अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपका मन अधीर हो जाएगा। आपका मन अधीर मतलब उसके लिए पालन करने लगेगा। तो यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लालटेन है उससे पढ़ा रहे हैं, लाइट है नहीं यहाँ पे दोस्तों। तो सिनोनिम हमारे यहाँ पे हो जा रहा है अधीर का कंप्लाई। क्या हो जा रहा है? कंप्लाई। फुलफिल। फुलफिल। हेड। हीड यहाँ पे भी हीड हो सकता है। हीड क्या हो सकता है यहाँ पे? हीड। और एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? एंटोनिम हो जाएगा इग्नोर। जैसे हम किसी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इसका अपोजिट डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड। ओवरलुक। ये आपका एंटोनिम हो गया। सिनोनिम हमारा था कंप्लाई, फुलफिल, हीड। और एंटोनिम क्या हमारा? इग्नोर, डिसरिगार्ड और ओवरलुक। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड हमारा यहाँ पे वर्ड है स्कैंटी। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? स्कैंटी। तो स्कैंटी का अर्थ होता है यहाँ पे आपका काफ़ी, थोड़ा, लिटिल, बिल्कुल थोड़ी मात्रा, या फिर हिंदी में अल्प। थोड़ी मात्रा आप लिख सकते हैं इसको। अल्प मतलब काफ़ी कमी होना, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? स्कैंटी। स्कैंटी को हम किस तरह से कर सकते हैं कि जो सैंटी है वो क्या, थोड़ी मात्रा में खाना लेना पसंद करता है, या फिर कड़वा खाना कम पसंद करता है। यहाँ पे सैंटी नाम होता है ना बच्चों लोगों का, सैंटी। तो स्कैंटी से हम बना सकते हैं सैंटी। सैंटी कम, या फिर स्कैंटी। जो सैंटी है, स्कैंटी स्कैंटी स्पाइस खाता है। स्पाइसी लिख सकते हैं, मसालेदार कम खाता है, मतलब चटपटा कम खाता है, मिर्च नमक कम खाता है। तो सैंटी कम स्पाइसी खाता है, या फिर सैंटी स्कैंटी स्पाइसी खाता है, बहुत कम स्पाइसी खाता है। एक नाम है, लड़का है सैंटी, छोटा सा बच्चा, उसको कम तीखा पसंद है, उसी से आप बना सकते हैं। जो सैंटी है वो कम स्कैंटी खाता है, जो उसका फूड है वो काफ़ी लो होता है, इसमें मिर्च नमक तेल काफ़ी कम रहता है। तो इनसफिशिएंट इसका
सिनोनिम हो जाएगा इनसफिशिएंट। यहाँ पर मीगर, ये हम आपको करा चुके हैं। मीगर, मियाँ जी गिर गए से और उनकी एनर्जी क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई। उससे भी आपको करा चुके हैं। इस पर्स भी करा चुके हैं, फिर से करा दे रहे हैं। इस पर्स में काफ़ी कम मात्रा में क्या है, मनी है। इस पर्स है काफ़ी कम मात्रा में, तो ये भी हम आपको करा रखे हैं। यहाँ पे अब आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा आपका एडिक्वेट, काफ़ी ज़्यादा। एडिक्वेट, जेनरस, जेनरस भी हो गया और काफ़ी ज़्यादा, इनफ, पर्याप्त है भाई यहाँ पे। अब आप इसे कैसे बना सकते, कहीं भी जा रहे हैं तो आप कहते नहीं मैं तो लड़कियाँ नहीं होती, नहीं मैं चटपटा कम खाती हूँ या फिर मैं डाइट पे चल रही हूँ, ये तो इसको कैसे बना सकते हैं आप। आई लव टू ईट स्कैंटी स्पाइसी फूड, मैं कैसा फूड खाना पसंद करती हूँ, कम तीखा, कम स्पाइसी, कम मिर्च वाला, मतलब एक सिंपल फूड। बॉइलिंग वाला, स्टीम वाला खाते हैं आजकल ना, उसी से आप बना सकते हैं। हमारा थर्ड वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, टायरेंट। टायरेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, टायरेंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तानाशाह। तानाशाह तो सुने हो, किम जोंग यून है नॉर्थ कोरिया का राजा, किंग किम जोंग यून, ऐसे कुछ नाम उसका। टायरेंट, तो यहाँ पे आप किस तरह से बना सकेंगे कि जो तुरंत एक्शन लेते हैं वो क्या होते हैं, तानाशाह रहते हैं। अगर तानाशाह वहाँ का, अगर अपने ही हेयर स्टाइल है उसकी जिस प्रकार है उस टाइप की अगर आप हेयर स्टाइल वहाँ पे निकाल लिए, वो उसके खिलाफ तुरंत ही एक्शन ले लेगा। उसके जैसा हेयर स्टाइल नहीं हो, उसके जैसे कपड़े ना हो, वो एक तानाशाह होता है, वो वहाँ का राजा होता है। तो यहाँ से टायरेंट से अगर हम हिंदी में पढ़े तो तुरंत क्या निकल के आ रहा है प्रोनाउंस, अगर हम बोले तुरंत, टायरन 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 टायरन, मतलब तुरंत 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 ऐसे निकल रहा है। तो यहीं से हम बना सकते हैं जो तुरंत एक्शन, जो तुरंत एक्शन लेता है या लेने वाला, वो क्या कहलाता है, टायरेंट कहलाता है। टायरेंट होता है, कहलाता नहीं, टायरेंट ही होता है जो तुरंत ही एक्शन दे। एक्शन, रिएक्शन, जैसे ही रिएक्शन हो उसका, वो एक्शन करके दिखा दे। तो यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, सिनोनिम ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट, और हो जाएगा आपका बली। बुली भी आप कह सकते हैं इसको, बली भी। ऑथोरिटेरियन, जो ऑथराइज्ड हो जाती है उसी की, उसी से बना है आपका ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, एंटोनिम डेमोक्रेट। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, सॉरी, डेमोक्रेट। अब एक ही हमने यहाँ पे एंटोनिम लिया है, दो जो एंटोनिम हैं आपके वो आप खुद हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों यहाँ पे कि टायरेंट का एंटोनिम क्या होगा, यहाँ पे आप बताइएगा। अगर नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं, हम बाद में इसको बता देंगे आपको। तो आज हमने क्या पढ़ा, अधीर, मतलब कोई किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं ना, तब आप उसमें बढ़ते हैं आगे किसी भी काम में। तो यहाँ पे हमारा सिनोनिम हो जाए कंप्लाई, फुलफिल एंड हीड। एंटोनिम हमारा हो गया इग्नोर, किसी चीज़ को इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना और ओवरलुक। अब हमारा सेकेंड वर्ड है स्कैंटी। एक भाई बंदा है, छोटा सा बच्चा, सैंटी, वो उसको कम मिर्च खाना पसंद है, स्पाइसी। तो सैंटी स्कैंटी स्पाइसी खाता, बहुत ही कम, लिटिल मात्रा में, ना के बराबर, बिल्कुल ऐसे ही वो कम मात्रा में चटपटा खाता है, तीखा कम खाता है।
तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका सफिशिएंट, मीगर, स्पार्स। एंटोनिम आपका हो जाएगा एडिक्वेट, जेनरस, इनफ। और थर्ड वर्ड आपका है टायरेंट, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है तानाशाह। तो टायरेंट को अगर हम प्रोनाउंस करें तो हमारे मुंह से निकल रहा है तुरंत, तो कैसे बना सकते हैं? जो तुरंत एक्शन लेता है वो टायरेंट होता है, वही तानाशाह होता है। जैसे कि हिटलर सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, वो क्या थे? एक तानाशाह थे। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? ऑटोक्रेट, बुली, ऑथोरिटेरियन। और इसका एंटोनिम आपका हमने एक ही लिख रखा, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा। और डेमोक्रेट। तो दोस्तों ये आपको पसंद आ रहा होगा, अगर ये पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।